सलाम नाजरीन, हम आपको अपने YouTube चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ एक बहुत ही मजेदार जैम की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, जो कि है ब्लूबेरी जैम। सबसे पहले एक बाउल में 200 ग्राम ब्लूबेरी धोकर खुश्क कर लें। इसमें 150 ग्राम पिसी हुई चीनी शामिल कर लें। इसके साथ 1/4 चाय का चम्मच वनीला एसेंस डाल दें। इन सबको किसी पैन में डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और थोड़ी देर ऐसे ही पड़ा रहने दें। अब इस ब्लूबेरी के पैन को दरमियानी आंच पर पकाना शुरू कर दें। जब चीनी पिघलना शुरू हो जाए तो चम्मच से इसे हिलाते रहें ताकि चीनी कैरेमलाइज ना होना शुरू हो जाए। इस अमल को तब तक दोहराएं जब तक कि ब्लूबेरी अपना रस छोड़ना शुरू हो जाए। जब ब्लूबेरी अपना जूस रिलीज करना शुरू कर दे तो उसे इसी दरमियानी आंच पर पकने दें। जैम हमेशा गाढ़ी कंसिस्टेंसी से बनता है, वरना वो जैम नहीं बल्कि प्यूरी कहलाएगा। तो अब बात हो जाए ब्लूबेरी की इफादियत की, तो ब्लूबेरी की बनी तमाम रेसिपी मजे की तो होती है, मगर उसके साथ साथ ब्लूबेरी में विटामिन सी और के होता है, जबकि इसके अलावा इसमें फाइबर, पोटाशियम और मैग्नीशियम भी पाए जाते हैं। एक कप ब्लूबेरी में 80 कैलोरीज पाई जाती हैं। फैट नहीं होता, जबकि सोडियम भी बहुत कम मिकदार में इसमें पाया जाता है। ब्लूबेरी मूड को खुशगवार बनाने के लिए भी बेहतरीन समझी जाती है, तो है ना इसमें फायदा ही फायदा। जब ब्लूबेरी का रस गाढ़ा होना शुरू हो जाए तो आंच धीमी यानी कम करके 15 से 20 मिनट और गाढ़ा कर लें। पकाने के साथ इसे चम्मच से चेक करते जाएं। जब खूब गाढ़ा हो जाए तो उसे बाउल या स्टरलाइज्ड बॉटल में निकाल लें। इस ब्लूबेरी जैम में हमने कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला, इसलिए जैम फ्रीज में रखकर 15 से 20 दिन तक चल जाएगा। अगर हम इसमें 1 चम्मच नींबू का रस डाल लें तो उसकी लाइफ और बढ़ जाएगी। ब्लूबेरी जैम को टोस्टर में सन्निके हुए ब्रेड स्लाइसेस पर मक्खन के साथ या मक्खन के बगैर खाएं और अपने नाश्ते या बेवक्त भूख में तस्कीन पाएं। रेसिपी और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करें, जबकि हमारे चैनल फूड सेगमेंट को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।